नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम किट में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप बंटवारानामा कैसे बनाएंगे। आप खरीदी हुई जमीन है या फिर वंशज की जमीन है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बंटवारानामा क्या होता है कि कोई जमीन है, मिलजुमला जमीन है, आपस में बांटना है, उसी को बोलते हैं बंटवारा। ठीक है। वो कैसे हो सकता है कि आप खरीदे हुए जमीन है उसमें भी बंटवारा लगेगा, या फिर आप वंशज के आधार पे, वंशावली के आधार पे अपने दादा पिताजी या मम्मी का जमीन पाते हैं। मान के चलिए कि ये ज़मीन आप खरीदे हैं, एक से अधिक ज़मीन भी हो सकता है, 3 आदमी मिलकर खरीदे हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या बनाना पड़ेगा, बंटवारानामा तो बनाना पड़ेगा कि अभी जो सर्वे होगा, नक्शा होगा, तो किसके नाम से कितना बनेगा, तो उसकी सहमति चाहिए। ठीक है, तो ये सीधा सा प्रपत्र है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल। अब यह छोटा कॉलम है, फिर आप बोलेंगे सर ये तो वंशावली वाला है, हम जो केवाला बनाए हैं, केवाला वाली जमीन है, उसका कैसे करेंगे। तो हाँ, उसका भी होगा। हम बारी बारी से आपको क्या करेंगे, आपको इतना तो पता हो गया होगा कि पेन से अपने सादा पेपर में क्या करना है, बनाना है। एक फॉर्मेट ये है, इसी को आधार मानते हुए। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए, अगर आपका खरीदा हुआ ज़मीन है तो क्या लिखिएगा, सिर्फ यहाँ लिखिएगा, एक रफ में हम लिख करके आपको दिखा देते हैं। इसमें तो हम लिखेंगे नहीं, इसलिए कि इसमें हम वंशावली के आधार पर बनाना चाह रहे हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल कब्जा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, अगर खरीदा हुआ जमीन है तो दखल कम, इस तरह लिखिएगा, दखल कब्जा निम्न प्रकार है। इतना ही सिर्फ लिखना है अगर खरीदी हुई जमीन है तो, लेकिन ये वंशावली के आधार पर बन है इसलिए इतना लिख रहे हैं। अब बाकी जो प्रोसेस हम बताएंगे वंशावली वाला में, वो सब में लागू होगा। ठीक है, तो नया एक फॉर्मेट हम बना करके आपको बता देते हैं। ये फॉर्मेट है, इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, सेम टू सेम जितना चीज़ है उतना आपको बनाना है। बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ऊपर वाला लाइन है वो लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वंशावली वंशावली के आधार पे प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल। ठीक है, और खरीदी हुई जमीन है तो लिखेंगे दखल निम्न प्रकार है, इतना लिखिएगा। इतना लिखने का मतलब ये है कि कौन किधर जुताबात कर रहे हैं, दखल कब्जा का मतलब है कौन किधर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, खाता खिस्सा, रकबा, चौहदी, जमाबंदी संख्या, इस तरह का आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक वाइट पेपर ले लीजिएगा, इस तरह का लाइन दे देना है। उसके बाद यहाँ पर एक और घर बना लेना है, जो कि क्या हो जाएगा, इस तरह का। उसके बाद जितने उत्तराधिकारी हैं या जितने हिस्सेदार हैं उतना ही कॉलम बनाइएगा। मान के चलिए मेरे केसेस में 2 है। ठीक है, 2 ही कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी रैयत का नाम है, मतलब जिनके नाम से जमीन सर्वे होगा या जो केवाला वाला है, जो भी हिस्सेदार है जितने, उनका नाम मान के चलिए, इसका नाम आलम है। ठीक है, जो भी नाम है आप वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद शाह आलम है इसका। ठीक है, पिता का नाम मान के चलिए सेम है तो सेम ही, जो भी है लिखना पड़ेगा आपको। अनवर है, अनवर आलम। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड, वेरी गुड, या आप कहाँ से तक रहते हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। खरीदी हुई भी जमीन है तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, बंटवारानामा, तब ना आपके नाम पे होगा। अस्थायी पता मतलब इसका घर का पता, हो सकता है कि जमीन दूसरे जगह भी हो, तो ग्राम, पोस्ट, थाना, इस तरह करके पूरा भर दीजिएगा। उसके बाद खाता खेसरा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये ज़मीन क्या है कि एक खाता है, मान के चलिए 65 खाता है, लेकिन खेसरा क्या है, अलग है। तो कौन खेसरा में ये लेंगे, कौन खेसरा में ये लेंगे, आपसे सहमति कर लेना है। मान के चलिए 105 में ये ले रहा है, 103 में या 4 में जो भी है ये ले रहा है, मतलब आपसे सहमति से आपको क्या करना है कि हो सकता है कि 2-3 जगह ज़मीन हो। ठीक है, तो और क्या होगा कि ऐसा भी केसेस हो सकता है कि ये बंटवारानामा बनाया, फिर और एक बंटवारानामा बनाएंगे तो वो ज़मीन कहीं और है। या कभी कभार ऐसा भी होता है, चलो ये ज़मीन जो है इसी को दे देते हैं, दूसरी जगह हम ले लेते हैं रकबा के हिसाब से, क्या, तो वो तय करना पड़ता है। तो मान के चलिए 20 डिसमिल ये भी हो गया, 20 डिसमिल ये भी पा लिया। अब चौहदी में उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है, ये लिखना है।
जमाबंदी संख्या अगर मोटेशन हुआ है तो जो भी जमाबंदी संख्या है वो सेम रहेगा ही। बंटवारानामा का मतलब ये है कि आपका दखल इस प्रकार है, यहाँ पर बारी बारी से जितने भी बंटवारानामा में जितने भी शेड्यूल में व्यक्ति रहेंगे सबका बारी बारी से क्या होगा, साइन लगेगा। अब इसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, तो देखिए जब भी सर्वे के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्म जमा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रपत्र 2 भर के जमा देना पड़ता है, जो कि मिस्त्री भर के बताए हैं। उसके बाद एक वंशावली चाहिए, वंशज की ज़मीन है तो खरीदा हुआ ज़मीन तो सिर्फ प्रपत्र 2। उसके बाद इस तरह का आपको क्या बनाना पड़ेगा, बंटवारानामा बनाना पड़ेगा। और एक प्रपत्र 3-1 होता है जो कि वंशावली के आधार पर अगर जमीन पाना है तो इस तरह बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको केवाला है तो केवाला, खतियान है तो खतियान, मतलब खतियानी जमीन है तो खतियान, केवाला वाला जमीन है तो केवाला, और रसीद है तो रसीद। उसके बाद आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, उसमें से जो भी हो वो आपको संलग्न करना है। ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन कर लेंगे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन देते भी हैं तो ऑनलाइन वो सबमिट होता है। अब तो वीडियो को लाइक की लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।